नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc बायोएमएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 17 मई 2025 हो चुकी है, यानी कि जो किसान साथियों, जैसे ही खरीफ के सीजन की बेस्ट जो अगैती सब्जियां होती हैं उनकी जो है बुवाई होना प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने जायद के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई की थी, तो उनका जो है इस टाइम पर खत्म धीरे धीरे होने वाली है। अब जो है जो किसान भाई अगैती खरीफ के सीजन की बेस्ट सब्जियों की बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको मार्केट में दुगने रेट व जो है एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देकर के जाएगी। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरीफ के सीजन की 2 अगैती सब्जियों के बारे में बताएंगे और बताएंगे जो किसान भाई इन सब्जियों की अगैती बुवाई करेंगे, तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको मार्केट में एक अच्छे खासे रेट दिला करके जाएंगे। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस प्रकार से आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे, बेस्ट समय क्या रहेगा, और जो है किसान भाइयों कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, किस प्रकार से भूमि का चयन करेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई खरीफ के सीजन में सब्जियों की खेती से एक बम्पर जो है कमाई लेना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बेस्ट हाइब्रिड सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत, क्योंकि वैसे तो सब्जियां बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग ध्यान वहां पर देंगे जो मार्केट में जिनकी हमेशा डिमांड बनी रहती है और रेट भी अच्छे चलेंगे। कौन कौन सी सब्जियां हैं, तो बने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेना है बेहतर आइडिया, तो देखिए किसान मीडिया। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। तो इस टाइम पर खरीफ के सीजन की जो किसान भाई बेस्ट अगैती सब्जियों की बुवाई करेंगे, तो वही जो सब्जियां आपको एक अच्छे खासे मंडी में रेट दिला करके जाएंगी। क्योंकि जैसे ही बारिश का जो है मानसूनी बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी, तो उस टाइम पर जो जायद के सीजन की सब्जियां वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम पर जो अगैती सब्जियां होंगी उनकी जो है हार्वेस्टिंग व तुड़ाई, रोपाई व खुदाई वगैरह जो है होना प्रारंभ हो जाएगी। अब जो है किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। किसी भी सब्जी की किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई करेंगे, तो उससे पहले खेत की तैयारी होना बहुत जरूरी है। अब थोड़ी सी बात को जो है मैं बताने की कोशिश करूंगा, किस प्रकार से आप लोग जो है भूमि की तैयारी करेंगे। सबसे पहले किसान साथियों, इस टाइम पर किसी भी प्रकार की सब्जियों की बुवाई व रोपाई करने के लिए आपको जो बेस्ट भूमि का चयन करना चाहिए। और खास तौर से याद ये भी रखना चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। और किसी भी सब्जी का एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेना है, तो हमको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए। जो एकदम से ज्यादा मोटी मृदाएं होती हैं, क्ले सॉइल वगैरह होती हैं, तो इस प्रकार की भूमि का हम चयन नहीं करेंगे, क्योंकि उस भूमि में जल भराव जैसी समस्याएं जो हैं बनी रहती हैं। फिर उसके बाद में यदि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद में साथियों, खेत की प्रथम सूखे खेत की जुताई करा देंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब आपको जो प्रथम पलेवा करना बहुत जरूरी है। पलेवा करने के बाद में 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में जैसे ही ओठ आ जाती है, इस टाइम पर गर्मी भी अधिक है, टेम्परेचर अच्छा खासा चल रहा है, तो जो है जैसे ही जुताई कराने के बाद में किसान साथियों पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में जैसे ही ओठ आ जाती है, ओठ आने के बाद में किसान साथियों प्रथम जुताई हैरो से गहरी जुताई करवा देंगे। गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी से रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाली विभिन्न प्रकार के रोग, निमोटेड वगैरह बहुत सारे जो रोग लग जाते हैं, हमारी फसल धीरे से नीचे इसलिए खराब होती रहती है, आगे पहुंचती ही नहीं है। तो इस जो प्रकोप वगैरह होते हैं, इनसे बचाने के लिए 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, आपको कुछ देनी है खाद में आपकी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल ले लेंगे। वहीं पर आप लोग जो है सड़ी हुई गोबर की खाद वही लगभग में 3 से लेकर के 5 टन
इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में साथियों एक जो जुताई है कल्टीवेटर से करा देंगे। अब जो है आपको शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व मिला देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद लगभग में 50 से लेकर के 60 किलोग्राम, क्योंकि सब्जियों में डीएपी की खाद का सबसे ज्यादा बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों वहीं पर आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, वहीं पर आपको जो म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, वहीं पर आप लोग जो है किसान साथियों जो आपकी मोनोजिंक होती है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में साथियों अब आपको जो है 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है कल्टीवेटर से कराएंगे। एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो आप लोग जो है रोटावेटर से करवा देंगे। इन सभी अच्छी तरीके से जुताई पोषक तत्व मिलाने के बाद में जुताई कराने के बाद में अब आपका जो खेत है बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक बेस्ट उत्पादन जो होता है वो उसकी खेत की तैयारी पर टिका है। अब सबसे ज्यादा किसान भाइयों की भूल तो यहीं पे हो जाती है, एक अच्छी तरीका से खेत की तैयारी तो करते नहीं है, फिर वहां पर क्या होता है साथियों, जब खेत की तैयारी नहीं होती है तब वहां पर जो उत्पादन होता है लास्ट में जाकर के घट जाता है। भाई किसी न किसी प्रकार से हमारे जो पौधे डैमेज हो जाएंगे या जो हमारे रोग लग जाएंगे। अब अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करने के बाद में इस टाइम की सबसे पहले हम बेस्ट सब्जियों में से एक सब्जी का सिलेक्शन करेंगे, वो है इस टाइम की सबसे ज्यादा किसान भाइयों कद्दू की खेती। कद्दू की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इस टाइम पर भी कद्दू के अच्छे रेट चल रहे हैं, लगभग में 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से इस टाइम पर इसके रेट चल रहे हैं और उत्पादन तो बहुत ही ज्यादा बम्पर होता है। तो 1 एकड़ के खेत के लिए किसान साथियों लगभग में आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां सिलेक्शन करने के बाद में 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है कद्दू का। 2 किलोग्राम बीज ले लेंगे, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां ले लेंगे बीएनआर कंपनी से। फिर उसके बाद में किसान साथियों बीज की बुवाई करने से पहले लगभग में 20 से लेकर के 24 घंटे बीज को भिगा देंगे, ताकि उसके ऊपर जो सफेद कलर का जो मोटी परत जैसी होती है वो फूल जाएगी और आपका जो पौधा है कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। भिगोने के बाद में किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम बीज 2.5 ग्राम के हिसाब से उसको उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान साथियों इससे क्या होता है, बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के फंगस और जो रोग वगैरह होते हैं ये नहीं लगेगा, आपका बीज कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। अब जो है किसान भाइयों आप लोग जो है इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने से पहले आपको इस टाइम पर सबसे बिल्कुल आसानी तरीका है, सिंपल तरीका है, वो लगभग में सबसे पहले आप लोग जो है 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग उसके साइड पर करेंगे इसकी बुवाई। जैसे क्यारी आपने बनाई इस टाइप की जो मेड हुई इस साइड पे कर देंगे और जो है किसान साथियों बीच में लगभग में 1 मीटर के बाद में फिर से एक जो है पतली सी क्यारी बना लेंगे। 1 मीटर का डिस्टेंस ढीलने के बाद में किसान साथियों फिर से उसमें जो है एक नाली बनाएंगे लगभग में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की, क्योंकि उसमें जो है पानी बाहर का निकल भी सके और जो किसान साथियों समय के अनुसार पौधे के पास में पानी पहुंच भी सके। 1 मीटर की जो है क्यारी बनाने के बाद में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाएंगे, फिर उसके बाद में 1 मीटर की बनाएंगे। इस प्रकार से जो किसान साथियों जो पौधे की दूरी लगभग में 1 मीटर हो जाएगी और जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी होगी वो भी 1 मीटर के आसपास में हो जाएगी। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में किसान भाइयों आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में इस टेम्परेचर के अनुसार आपका जो पौधा है जम करके ऊपर आ जाएगा। जैसे ही लगभग में 3 से लेकर के 4 पत्तियों के आसपास में होता है, 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगा तो उस टाइम पर कुछ जो सबसे ज्यादा भयंकर कीड़ा लगता है, पत्ती को खा करके चलनी नुमा बना देता है और वहीं पर हमारा जो पौधा होता है डैमेज हो जाता है और हमको नुकसान देखने को मिलता है। तो इसके बचाव के लिए जो हमारी ड्रैगन कीटनाशक दवाई होती है या जो है इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक दवाई का सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए यदि आप इमिडाक्लोरोपिड लेते हैं लगभग में 100 ग्राम दवाई लेने के बाद में किसान साथियों 10 टंकी बनाने के बाद में शाम के टाइम पर इसका जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों उस टाइम पर आप लोग जो है एक निर्वाही और कर देंगे सूखे ही खेत में, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कुछ खरपतवार जो होते हैं सीजनली उनको जो है सूखे ही खेत से निकाल करके बाहर फेंक देंगे। फिर उसके बाद में आप लोग जो है पानी देंगे। पानी देने के बाद में जैसे आपकी जो फसल 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर उसमें जो है सेकेंडरी जो खरपतवार होंगे, सेकंड जो प्रथम स्टेज के तो पहली बार में जम जाएंगे और जो सेकंड हो गए वो दोबारा से फिर से नीचे निकलेंगे। तो उस टाइम पर जो है किसान साथियों जैसे आपको जो पौधा बढ़ेगा आपके नीचे से खरपतवार भी बढ़ेंगे। खरपतवार बढ़ने के संग संग में आपको जो है एक
सेकंड निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होगा। किसी भी प्रकार की खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव ना करें। जो है उसके बाद में किसान साथियों जितना भी खरपतवार हो गए निराई गुड़ाई करने के बाद में खेत के बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो है वर्मी कंपोस्ट की खाद ले लेंगे लगभग में भाई 40 से लेकर के 50 किलोग्राम, डीएपी की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम आप लोग जो है यूरिया की खाद ले लेंगे। सभी पोषक तत्व खाद को मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम जो है आप लोग जो ये मिश्रण रख देंगे। अब जो है रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई करना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में साथियों कम समय में जल्दी सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से सब्जियों की खेती। पानी देने के बाद में जैसे आपकी जो फसल 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फैलाव बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने के बाद में साथियों जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज के आसपास में पहुंचेगी तो इससे क्या होगा, आपका जो पौधा है अतिरिक्त फैलाव होगा, फ्लावरिंग संख्या दुगनी हो जाएगी और जो है उत्पादन जो प्रोडक्शन होगा, फल उत्पादन होगा वो एकदम से अच्छा हो जाएगा। तो इससे जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद में साथियों जैसे आपकी जो फसल है 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास पहुंचती है, फल वगैरह बनकर के तैयार हो जाते हैं 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में जैसे ही फल पहुंचते हैं, तो उसमें भी जैसे फिलहाल वैसे तो ज्यादा कोई रोग वगैरह लगते नहीं इसके रोग फलों में, लेकिन बचाव करना बहुत जरूरी होता है साथियों। और उस टाइम पर खेत में कुछ बाहरी जानवर होते हैं जैसे नील गाय हुए, जो हमारे इस टाइम पर जंगली गाय सांड वगैरह हुए, और जो है किसान साथियों सियार वगैरह जो होते हैं, जंगली सुअर होते हैं, ये जो हमारी फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं, इसकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचती है, प्रथम तोड़ाई के योग हो जाती है। आप लोग जो प्रथम तोड़ाई करेंगे, फल का वजन ज्यादा से ज्यादा कद्दू का 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम के आसपास होगा। जितना फल का वजन छोटा होगा उतनी है मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, क्योंकि आजकल जो ज्यादा भारी वाले फल होते हैं उनकी डिमांड कम है, रेट भी कम मिलते हैं। हरे कद्दू आप लोग जो ले जाएंगे जिनका वजन 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम के आसपास में होगा, उसका मार्केट में डिमांड अच्छी है, रेट भी अच्छे है। आप जो किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में हम कद्दू की फसल तैयार करने के लिए एकदम जो है रेट की बात करते हैं, खर्चा की बात करते हैं, तो लगभग में 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो कद्दू की फसल 1 एकड़ के खेत में तैयार हो जाएगी। वहीं पर जो किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 200 से लेकर के 220 क्विंटल के आसपास में आप लोगों को इसका बेस्ट उत्पादन देखने को मिल जाता है, यदि आप कद्दू की खेती अच्छी तरीके से करते हैं। कद्दू की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाटा हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है आपकी बेस्ट लौकी की खेती। लौकी की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसके इस टाइम पर भी रेट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और जो है किसान भाइयों लौकी की खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं, बुवाई का बेस्ट समय लगभग में 10 जून के आसपास में भी कर देंगे, तो आने वाले समय में लौकी से एक अच्छी खासी मोटी कमाई होगी। लौकी को 1 एकड़ के बुवाई के लिए लगभग में 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि बीएनआर कंपनी से हरना वैरायटी, बीएनआर कंपनी से सरता वैरायटी, बीएनआर कंपनी से अनोखी वैरायटी। आप लोग इन किसी भी वैरायटी में से एक वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में आप अच्छी तरीके से इसकी बुवाई करेंगे। इसी तरीका से पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1 मीटर के आसपास में, लेंथ से लेंथ की दूरी लगभग में 1.5 मीटर के आसपास में रखेंगे। इस प्रकार से बुवाई करने के बाद में सेम इसी तरीका से 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में ये भी जो फसल है जम करके तैयार हो जाती है। और जो है किसान साथियों बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन के बाद में आप लोगों को लौकी की खेती से भी जो है प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाएगी। इसका भी जो एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन होता है, लगभग में 60 दिन के आसपास में आप लोग जो इसकी तोड़ाई कर लेंगे। और जो है साथियों एक बात और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लौकी की फल का जितना वजन कम होगा, लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए, उसकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी है, रेट भी अच्छे है। तो आप लोगों को इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि खेती में, सब्जी की खेती में बेस्ट तकनीकी होना बहुत जरूरी है। यही सब्जियां आपको मार्केट में अच्छे रेट देती हैं, यही सब्जियां मार्केट में आपको जो है घटिया रेट देती हैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जो है दिमाग की जरूरत ये होती है साथियों, वही जो सब्जियां है थोड़ी लेट तैयार होती है, वही सब्जियां आपको जो है आप लोग पछेती कर देते हैं, तो उनके मार्केट में कम रेट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग सतर्क होकर के लौकी की खेती बेस्ट तरीका से बुवाई का 10 जून के आसपास में कर देंगे। जून के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त, और जुलाई अगस्त के बाद में अगस्त के 2nd वीक के आसपास में आपको जो है लौकी की खेती से बम्पर उत्पादन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और उस टाइम पर जो लौकी की रेट है
15 रुपए से लेकर के 20 और 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी बीच में मिल जाते हैं। तो आपको लौकी की खेती से एक बम्पर कमाई देखने को मिलेगी। और जो है किसान साथियों, पूरे 1 एकड़ के खेत में लौकी में खर्चा भी जीरो आता है। तैयार करने में 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी जो लौकी की फसल तैयार हो जाएगी। और जो है किसान साथियों, 50 से लेकर के 60, 65, 70 दिन के आसपास में आपकी जो फसल है पूरी की पूरी तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग जो किसान भाई इसकी लगाना चाहते हैं, फिर उसके बाद में खरीफ के सीजन की आप लोग जो सेकंड फसल भी लगाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बताई हुई है जो दोनों सब्जियों की खेती आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमको आशा ही नहीं बिल्कुल पूर्ण विश्वास है हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आकर के कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बता सकते हैं निर्द्वंद होकर के। मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई सब्जियों की खेती, आप लोग कौन सी सब्जी की खेती लगाना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके एरिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी जो है होती है, और जो है किसान भाइयों आपके जिला में सबसे बड़ी मंडी कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहेंगे। और जो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो वहीं तक मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।